हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर फर्दर कैपिटल लेके आ रहा है या फिर ड्राइंग्स कर रहा है आउट ऑफ कैपिटल। पार्टनरशिप रिगार्डिंग ये टॉपिक है और ये आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को ये हेल्प करेगा, उसको कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, सो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। ए एंड बी वर पार्टनर्स। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है सर, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio of 3:2। सो दो पार्टनर थे ए और बी और वो लोग शेयर कर रहे थे, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर कर रहे थे इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल balances as on 1st April 2022। their capital balance as on 1st April 2022 मान लेते हैं वर रुपीज 2 lakh एंड रुपीज 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। तो हम लोगों ने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि दो पार्टनर है ए और बी। ठीक है, दो पार्टनर है ए और बी और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना दिया हुआ है 3:2 और उनका जो कैपिटल बैलेंस है वो किस डेट का दिया हुआ है 1 अप्रैल 2022 का दिया हुआ है और उनका कैपिटल बैलेंस कितना कितना था 2 लाख था और 1.5 लाख रुपया था रेस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप। ए ब्रॉट फर्दर कैपिटल, ए क्या किया और कैपिटल लेके आया बिजनेस में। ए ब्रॉट फर्दर कैपिटल रुपीज 30,000 ऑन 1 जुलाई 2022। 1 जुलाई 2022 में ए क्या किया, फर्दर कैपिटल लेके आया। कितना रुपया का लेके आया 30,000 रुपया का। and on 15th August 2022 A withdrew rupees 5,000 out of his capital। ए ने अपने कैपिटल से 5,000 रुपया निकाल लिया। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कैपिटल का बैलेंस बता दिया था ए और बी का 2 लाख और 1.5 लाख रुपया रेस्पेक्टिवली। ए कितना रुपया कैपिटल लेके आया 30,000 रुपया। कब लेके आया 1 जुलाई 2022 को। और ए ने अपना कैपिटल से आउट ऑफ हिज कैपिटल कितना रुपया निकाल लिया 5,000 रुपया निकाला है। कितना तारीख को निकाला है 15 अगस्त को निकाला है। फुल स्टॉप। बी ब्रॉट further capital of rupees 40,000 on 15 September 2022। ठीक है, बी फर्दर कैपिटल कितना लेके आया 40,000 का फर्दर कैपिटल लेके आया। बी कितना तारीख को लेके आया 15 सितंबर 2022 एंड बी विड्रू rupees 12,000 out of his capital on 31st December 2022। on 31st December 2022 बी ने अपने कैपिटल में से, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, बी ने भी जो ड्राइंग्स किया है अपने कैपिटल से ड्राइंग्स किया है और ए ने भी जो ड्राइंग्स किया है अपने कैपिटल से ड्राइंग्स किया है। ड्राइंग्स दो तरह का होता है, एक होता है आउट ऑफ कैपिटल, एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट।
क्लियर। सो व्हेन द कैपिटल इज विदड्रॉन इट अफेक्ट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब कैपिटल से हम लोग पैसा निकालते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है। क्लियर। सो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं हम लोग को कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% per annum, 5% per annum for the year ended, for the year ended 31st March 2023। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ये क्वेश्चन पार्टनरशिप रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आई विल ट्राई टू solve each and every conceptual related sums on this channel, so just stay tuned with this channel and keep supporting us. So let us understand this question. A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। A और B पार्टनर्स है और वो लोग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में? 3:2 में। उन लोग का कैपिटल का बैलेंस बता दिया। 1 अप्रैल 2022 का कैपिटल का बैलेंस बता रहा है 2 लाख रुपया और 1.5 लाख रुपया। मतलब साल का शुरुआत में ए का कैपिटल था 2 लाख रुपया और साल का शुरुआत में 1 अप्रैल 2022 फिनेंशियल ईयर का बात कर रहे हैं, 2022-23 फिनेंशियल ईयर का बात कर रहे हैं। तो ए का कैपिटल 2 लाख रुपया था और बी का कैपिटल 1.5 लाख रुपया था। ए कितना कैपिटल लेके आया? 30,000 रुपया कैपिटल लेके आया है। ए जो है वो कितना कैपिटल लेके आया? 30,000 का कैपिटल लेके आया। कब लेके आया? 1 जुलाई को। और ए ने अपना कैपिटल से विड्रॉ भी किया है। कितना रुपया निकाल लिया है? 5,000 रुपया निकाला है। कब, कितना तारीख को निकाला है? 15 अगस्त को निकाला है। बी जो है वो फर्दर कैपिटल लेके आ रहा है। बी जो है वो फर्दर कैपिटल लेके आ रहा है। कितने का लेके आ रहा है कैपिटल? 40,000 का फर्दर कैपिटल लेके आ रहा है। कितना तारीख को लेके आ रहा है? 15 सितंबर को। क्लियर। और बी जो है 12,000 रुपया अपना कैपिटल से निकाला है। कैपिटल से कितने तारीख को निकाला है? 31 दिसंबर। और हम लोग को कैलकुलेट करना है कि ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा। क्लियर। सो लेट अस अंडरस्टैंड। सोल्यूशन में आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ध्यान से देखते हैं। जो पार्टनर ए है उसका कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पार्टनर ए का कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था? 2 लाख रुपया था। पार्टनर ए का कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2022। पार्टनर ए का कैपिटल 1 अप्रैल 2022 को कितना था? 2 लाख रुपया था। और पार्टनर ए फर्दर कैपिटल 30,000 रुपया लेके आए। कब लेके आए? 1 जुलाई को। पार्टनर ए फर्दर कैपिटल 30,000 रुपया कब लेके आया? 1 जुलाई को। इसका मतलब अप्रैल महीना, मई महीना और जून महीना का ये जो 3 महीना का टाइम पीरियड था उस दौरान ए का कैपिटल 2 लाख रुपया ही था। अप्रैल मई जून ये जो 3 महीना का टाइम पीरियड है ए का कैपिटल 2 लाख रुपया ही था और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बोला है तो 5/100। क्लियर। और 3 महीना तक ए का कैपिटल 2 लाख रुपया था, इसीलिए 2 लाख रुपया के ऊपर 5% के हिसाब से अप्रैल मई जून 3 महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। उसके बाद देखो ए कितना फर्दर कैपिटल लेके आया। अभी सिर्फ ए का डिस्कशन करेंगे। हाँ, ए कितना फर्दर कैपिटल लेके आया? 30,000। ए जो है वो कितना फर्दर कैपिटल लेके आया? 30,000। जैसे ही ए फर्दर कैपिटल लेके आया उसका कैपिटल का बैलेंस कितना हो जाएगा? 2,30,000। जैसे ही ए फर्दर कैपिटल लेके आया उसका कैपिटल का बैलेंस कितना हो जाएगा? 2,30,000। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, पूरा साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। क्लियर। पूरा साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। इसका मतलब 1 जुलाई 2022 से लेके ए का जो कैपिटल है वो 2,30,000 हो गया। लेकिन कब तक 2,30,000 था? 1 जुलाई का पूरा महीना ए का कैपिटल 2,30,000 था। एंड अगस्त का पहला 15 दिन ए का कैपिटल 2,30,000 था। इसका मतलब 1.5 मंथ्स कंसिडरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त का हाफ मंथ, कंसिडरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त का हाफ मंथ, उसका कैपिटल कितना था? 2,30,000 प्लस एक ए ने अपने कैपिटल से 15 अगस्त 2022 में ए ने अपने कैपिटल से कितना रुपया निकाल लिया? 5,000 रुपया निकाल लिया। ए ने अपने कैपिटल से जब 5,000 रुपया निकाल लिया तो उसका कैपिटल कितना बन गया? ए ने जब अपने कैपिटल से टोटल कैपिटल से 5,000 रुपया निकाल लिया तो उसका कैपिटल रह गया 2,25,000।
इंटू 5%। अब क्वेश्चन ये आता है कि टाइम पीरियड क्या होगा। हमारा जो ईयर एंडिंग है वो 31 मार्च 2023 है। यहाँ पे हमने जो 3 महीना लिया था ये अप्रैल मई जून का था। यहाँ पे जो हमने 1.5 मंथ्स लिया है वो जुलाई और अगस्त का हाफ का है। क्लियर। इसका मतलब 15 अगस्त से लेके 31 मार्च 2023 तक, अगस्त 15 से लेके मार्च 2023 तक, दैट इज हाउ मेनी मंथ्स। अगस्त का आप हाफ मंथ ले लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्लियर, एंड जनवरी, फरवरी, मार्च। सो 7.5 मंथ्स, 7.5 मंथ्स, क्लियर। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया है तो साल में 12 महीना होता है। पहला 3 महीना तो हम ले ही चुके थे, अप्रैल मई जून। उसके बाद हमने जुलाई और अगस्त का हाफ ले लिया था, क्लियर। तो 12 महीना में 3 + 1.5 दैट इज 4.5 अगर हटा देते हैं तो रिमेनिंग टाइम पीरियड कितना रहेगा, 7.5। रिमेनिंग टाइम पीरियड कितना रहेगा, 7.5। नाउ इसको सॉल्व कर देते हैं, क्लियर, विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो कैलकुलेटर चलाते हैं। 2 लाख कैपिटल है, इंटू 5% इंटू 3/12, ठीक है, दैट इज 2500। अप्रैल मई जून के लिए ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2500। उसके बाद जुलाई एंड अगस्त का हाफ के लिए उसको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 2,30,000 के ऊपर 5% इंटू 1.5/12, दैट इज हाउ मच, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1438। 7.5 है तो उसको 8 कर देते हैं, 2,30,000 इंटू 5% इंटू 1.5/12, दैट इज 1438। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2,25,000 उसका इफेक्टिव कैपिटल कितना था, टोटल कैपिटल कितना था, 2,25,000 इंटू 5% इंटू 7.5/12, दैट इज हाउ मच, 7031। 2,25,000 इंटू 5% इंटू 7 फिर से कर लेते हैं, 2,25,000 इंटू 5% इंटू 7.5/12, दैट इज 7031। अब इन सब को हम लोग जब समअप कर देंगे तो हम लोग को ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, 2500 प्लस 1438 प्लस 7031, क्लियर, दैट इज 10,969। ये हो जाएगा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस सम में हमने क्या देखा कि अगर पार्टनर फर्दर कैपिटल लेके आ रहा है, कैपिटल से ड्राइंग्स कर रहा है, तो कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अब आइए सीखते हैं बी का कैलकुलेशन। तो हम लोग देख लेते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बी का कैपिटल कितना था। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बी का कैपिटल कितना था, 1,50,000। 1,50,000 बी का कैपिटल था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो 1,50,000 इंटू कितना परसेंट, 5%। और बी ने, बी के लिए यहाँ पे लाइन देखो पढ़ लेते हैं, बी ब्रॉड फर्दर कैपिटल 40,000 कब लेके आया, 15 सितंबर को। इसका मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीना और सितंबर का हाफ 5.5 मंथ्स। 5.5 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर का हाफ 5.5 मंथ्स तक उसका कैपिटल 1.5 लाख रुपया ही था। बी का कैपिटल कितना था, 1,50,000 था। उसके बाद देखो बी फर्दर कैपिटल लाया 40,000। तो जब बी ने फर्दर कैपिटल 40,000 40,000 वो लेके आया तो उसका कैपिटल, टोटल कैपिटल कितना हो गया, 1,90,000। उसका टोटल कैपिटल कितना हो गया, 1,90,000। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। और कब उसने पैसा विड्रॉ किया है अपना कैपिटल से, विड्रॉ कब किया, चेंज कब हुआ कैपिटल, 31 दिसंबर को। तो 15 सितंबर से 31 दिसंबर तक काउंट कर लो। 15 सितंबर मतलब सितंबर का हाफ मंथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दैट इज 3.5 मंथ्स। कैसे आया 3.5, 15 सितंबर से दिसंबर का एंड तक जाना है, दैट इज 15 सितंबर से अगर हम लोग 30 सितंबर तक जाएंगे सो इट विल बी हाफ मंथ। देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दैट इज 3.5 मंथ्स, क्लियर। और देखो 31 दिसंबर को उसने कितना रुपया विड्रॉ किया अपना कैपिटल से, 12,000 रुपया विड्रॉ किया।
31 दिसंबर को उसने अपना कैपिटल से कितना रुपया विड्रॉ किया है, 12,000 रुपये विड्रॉ किया। तो 12,000 रुपये निकालने के बाद उसका टोटल कैपिटल कितना रह गया जनवरी से लेके मार्च तक, ठीक है। 31 दिसंबर को उसने विड्रॉ कर ही लिया था, तो जनवरी से लेके मार्च तक उसका टोटल कैपिटल कितना रह गया, 1,78,000। और जनवरी से लेके मार्च तक 3 महीना का इंटरेस्ट काउंट होगा, जनवरी से लेके मार्च तक 3 महीना का इंटरेस्ट काउंट होगा। देखो 5.5 प्लस 3.5 इज हाउ मच, 9, एंड 9 प्लस 3 इज हाउ मच, 12। क्लियर? So in this way we will calculate interest on capital if a partner makes further capital, introduce further capital, or if he makes drawings out of his capital. So let us understand, ठीक है। 1,50,000 उसका कैपिटल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, इंटू 5.5 बाई 12। सो उसका पहला 5.5 महीना के लिए जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 3,438 आ रहा है। हमने अप्रॉक्सीमेट ले लिया है, राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है। 1,90,000 उसका कैपिटल था, इंटू 5% इंटू 3.5 बाई 12, दैट इज हाउ मच, ₹2,771। एक बार फिर से कर लेते हैं, 1,90,000 इंटू 5% इंटू 3.5 बाई 12, दैट इज हाउ मच, 2,771। एंड द लास्ट पार्ट 1,78,000 कैपिटल था ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 5% इंटू 3 बाई 12, दैट इज हाउ मच, ₹225, ठीक है, सॉरी ₹2,225। तो इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो 3,438 प्लस 2,771 प्लस 2,225 कम्स टू 8,434। सो गाइज देखो, इस वीडियो में हमने जस्ट ये सीखा है कि कैसे हम लोग बेसिक अपना क्लियर करेंगे, ठीक है। कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, इंट्रोडक्शन कर रहा है, फर्दर कैपिटल लेके आ रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है आउट ऑफ कैपिटल। क्लियर? सो ये जस्ट एक बेसिक्स था कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ऐसा समझ में आने का चांसेस कम है, बट स्टिल आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके पास लेके आएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। होपफुली यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी रहे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और पार्टनरशिप रिलेटेड या फिर क्लास 12 के अकाउंट्स या 11 के अकाउंट्स रिलेटेड या फिर किसी भी लेवल पे अकाउंट्स रिलेटेड, FM रिलेटेड, कॉस्टिंग, टैक्सेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहे तो ज़रूर पूछ लेना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।